एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत गरीब परिवार से था। उसका घर मिट्टी का था। छत बरसात में टपकती थी और रसोई में कई बार चूल्हा बिना जले ही रात गुजर जाती थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी। लेकिन गरीबी से भी ज्यादा भारी था अर्जुन का दर्द, क्योंकि जहां भी वह जाता हार उसका इंतजार करती। बचपन से ही लोग कहते थे, ये लड़का मनहूस है, इसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पहली बार जब बोर्ड परीक्षा दी, परीक्षा से एक दिन पहले उसके पिता बीमार पड़ गए। वह पूरी रात अस्पताल में रहा। अगले दिन परीक्षा दी और फेल हो गया। पूरा गांव हंसा। उसने फिर मेहनत की। अगले साल फिर परीक्षा दी। इस बार सेंटर जाते समय उसकी साइकिल टूट गई। देर से पहुंचा, पेपर छूट गया। फिर हार। उसकी माँ रात को रोती और कहती, भगवान, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है। अर्जुन चुपचाप आसमान देखता। उसके अंदर सवाल थे, क्या सच में भगवान मुझे भूल गए हैं। समय बीतता गया। घर की हालत और घर। पिता की मौत हो गई। अब घर की जिम्मेदारी अर्जुन पर आ गई। उसने पढ़ाई छोड़ी और शहर चला गया। सोचा नौकरी करेगा, लेकिन शहर भी जैसे उसकी परीक्षा ले रहा था। पहली नौकरी मिली गोदाम में। 3 दिन बाद गोदाम में चोरी हुई। चोराई उसने नहीं की थी, पर शक उस पर गया। नौकरी गई। दूसरी नौकरी मिली होटल में बर्तन धोने की। 1 हफ्ते बाद होटल बंद हो गया। तीसरी जगह काम मिला निर्माण स्थल पर। वहां काम करते हुए उसके हाथ में चोट लग गई। काम फिर छूट गया। हर बार वही, हर बार हार। हर रात वह फुटपाथ पर बैठकर सोचता, मेरे हिस्से में जीत कब आएगी। एक दिन बहुत भूखा था। जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। उसने सोचा खाना खा ले। तभी सामने एक बूढ़ी औरत बैठी दिखी, कांपती हुई, भूखी। अर्जुन ने बिना सोचे अपने 10 रुपए उसे दे दिए। खुद पानी पीकर सो गया। उस रात बहुत तेज बारिश हुई। अर्जुन मंदिर के बाहर बैठा था, भीगा हुआ, थका हुआ, टूटा हुआ। उसने पहली बार भगवान से शिकायत की, अगर मुझे हराना ही था तो इतना सपना क्यों दिया। इतने में मंदिर के पुजारी बाहर आए। उन्होंने पूछा, बेटा, रो क्यों रहे हो। अर्जुन ने सब बता दिया। पुजारी मुस्कुराए और बोले, कभी कभी भगवान देरी करते हैं, क्योंकि वो छोटा नहीं, बड़ा देने वाले होते हैं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अगले दिन पुजारी ने उसे मंदिर की लाइब्रेरी साफ करने का काम दिया। वहां पुरानी किताबें थीं। अर्जुन खाली समय में पढ़ने लगा। उसे पढ़ाई से फिर प्यार हो गया। धीरे धीरे उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। दिन में काम, रात में पढ़ाई। कई बार भूखा, कई बार बिना सोए। फिर पहली परीक्षा दी, फेल। दूसरी दी, फेल। तीसरी दी, फेल। अब उसकी उम्र बढ़ रही थी। लोग फिर हंसते, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार अर्जुन बदला हुआ था। उसने कहा, शायद भगवान अभी भी लिख रहे हैं, मैं बीच में हार नहीं मानूंगा। उसने चौथी बार परीक्षा दी। रिजल्ट आया, फिर नाम नहीं था। उस रात वो बहुत टूटा। मंदिर में जाकर बोला, भगवान, अब नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। वहीं मंदिर में एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ। अर्जुन ने सब बताया। बुजुर्ग ने उसका रिजल्ट देखा और बोले, तुम फेल नहीं हुए, बस कट ऑफ से 2 नंबर पीछे हो। फिर उन्होंने कहा, जिस इंसान में यहां तक आने की ताकत है, वो जीत से सिर्फ 1 कदम दूर है। अर्जुन ने आखिरी बार कोशिश की। इस बार इसने पूरे विश्वास से परीक्षा दी। महीनों इंतजार हुआ। रिजल्ट वाले दिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने वेबसाइट खोली, पहले रोल नंबर देखा,
फिर नाम। उसकी आंखें भर गईं। उसका चयन हो गया था। सरकारी नौकरी। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। रो पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, इतनी देर क्यों लगाई भगवान? मानो अंदर से जवाब आया, क्योंकि जो तुम्हें देना था उसके लिए तुम्हें मजबूत बनाना जरूरी था। कुछ महीनों बाद अर्जुन अपने गांव लौटा। अब वही लोग जो उसे मनहूस कहते थे उसके स्वागत में खड़े थे। मां की आंखों में गर्व था। उसने सबसे पहले अपने मिट्टी के घर की जगह पक्का घर बनवाया। अर्जुन समझ गया, हर हार बेकार नहीं थी। हर दर्द किसी जीत की तैयारी था। हर देरी में भी ईश्वर की योजना थी। कहानी का संदेश, जब जिंदगी हर मोड़ पर आपको हराती है, तब शायद भगवान आपको गिरा नहीं रहे होते, बल्कि जीत के लिए तैयार कर रहे होते हैं।